नमस्ते। मोक्ष ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? अक्सर लगता है कि ये कोई बहुत दूर की मंजिल है जिसे पाने के लिए न जाने कितनी साधना करनी होगी, है ना? लेकिन क्या हो अगर मोक्ष कोई मंजिल हो ही नहीं? चलिए, आज इसी पर एक बिल्कुल नए नजरिए से बात करते हैं जो हमें अष्टावक्र गीता से मिलता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। अष्टावक्र गीता कहती है, मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भविष्य में हासिल करना है। अरे, ये तो हमारा अपना स्वभाव है। कमाल की बात है ना? मतलब ये कुछ पाने की दौड़ है ही नहीं। ये तो बस उसे पहचानने जैसा है जो हम पहले से हैं, हमेशा से थे। तो अगर कुछ पाना नहीं है, तो फिर ये सफर किस चीज का है? ये सफर है खोने का। हाँ, सही सुना, खोने का। उन सारी झूठी पहचानों को, उस अहंकार को, उस मैं को खोने का, जिसे हमने गलती से अपना असली रूप मान लिया है। तो देखिए, फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है वो आम सोच, जहां मोक्ष एक दूर का पहाड़ है जिस पर बड़ी मुश्किल से चढ़ना है, और दूसरी तरफ अष्टावक्र का नजरिया है कि हम तो पहले से ही उस पहाड़ की चोटी पर हैं, बस धुंध हटने की देर है। और वो धुंध क्या है? वही हमारा अहंकार, हमारी झूठी पहचाने। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये जो अंदरूनी बदलाव है, ये शुरू होता कैसे है? इसके शुरुआती संकेत क्या है? चलिए, सबसे पहले मन के अंदर होने वाले इन सूक्ष्म बदलावों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे साफ संकेत है मन का शोर। वो कम होने लगता है। मतलब वो जो 24 घंटे अंदर एक कमेंट्री चलती रहती थी ना, वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। विचार आते हैं, पर अब वो पकड़ते नहीं। दूसरा, भावनाएं हल्की हो जाती हैं। गुस्सा आएगा, दुख भी होगा, लेकिन वो मेहमान की तरह आएंगे और चले जाएंगे। अब वो घर बनाकर नहीं बैठेंगे। और तीसरा, जो कि बहुत गहरा है, अकेलेपन का डर चला जाता है। बल्कि अकेले रहना एक सुकून देने वाला अनुभव बन जाता है। और जब अंदर ये सब होने लगता है ना, तो बाहर की दुनिया में भी हमारी पसंद नापसंद बदलने लगती है। वो जो एक होड़ थी दूसरों से आगे निकलने की, तुलना करने की, वो सब बेमानी लगने लगती है। बाहरी तारीफों से ज्यादा अंदर की शांति की कीमत समझ आने लगती है। तो ये तो थे शुरुआती संकेत, लेकिन जैसे जैसे ये सफर गहरा होता है, अनुभव और भी गहरे होते जाते हैं। पर यहीं पर कुछ चेतावनियां भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कहा और मुंह से जवाब निकलने से पहले एक पल का पॉज आया, बस एक सेकंड का? यही वो गैप है। घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच की ये छोटी सी खाली जगह, यही जागरूकता की शुरुआत है। ये हमें हमारे ऑटोमेटिक रिएक्शंस के पिंजरे से आज़ाद करती है। और फिर कभी-कभी बिना किसी वजह के एक गहरी शांति या खुशी की लहर अंदर से उठती है। किसी चीज़ के मिलने से नहीं, किसी से बात करके नहीं, बस यूं ही। ये एक पक्का संकेत है कि अब खुशी का सोर्स बाहर से अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ एक जाल है। हमारा मन बहुत चालाक है। वो इन शांति और आनंद के अनुभवों को भी पकड़ लेता है और एक नया अहंकार बना लेता है कि देखो, मैं कितना आध्यात्मिक हो गया हूँ। अष्टावक्र यही सावधान करते हैं कि जो भी अनुभव है वो आता जाता है, उससे भी चिपकना नहीं है, न शांति से न आनंद से। अच्छा, ये जो अंदरूनी बदलाव है, ये सिर्फ मन का खेल नहीं है। इसका असर हमारे शरीर पर भी साफ दिखता है। शरीर में एक हल्कापन महसूस होने लगता है, जैसे कोई वजन जो सालों से कंधों पर था उतर गया हो। सांसें वो अपने आप गहरी और धीमी हो जाती हैं, और बदन में, नसों में एक सुकून बहने लगता है, बिना किसी बाहरी कारण के। अब आते हैं एक बहुत ही बुनियादी बदलाव पर, एक ऐसा शिफ्ट जो मैं ये कर रहा हूं से हटकर ये हो रहा है पर आ जाता है। यानी एक्टर से ऑडियंस बनने का सफर। कर्ता भाव में हम कहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं सोच रहा हूँ। हम उस विचार या भावना से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। लेकिन साक्षी भाव में हम बस देखते हैं कि हाँ, एक विचार उठ रहा है या शरीर में दुख की एक लहर उठी है। फर्क देख रहे हैं, हम कहानी का हिस्सा नहीं है, हम कहानी देखने वाले बन जाते हैं। इसे समझने के लिए ये फिल्म वाली एनालॉजी जबरदस्त है। सोचिए, जीवन एक मूवी है। विचार, भावनाएं, घटनाएं, ये सब फिल्म के सीन हैं जो आते जाते रहते हैं। हम क्या हैं? हम वो सीन नहीं हैं, हम वो स्क्रीन हैं, वो पर्दा है जिस पर ये पूरी फिल्म चल रही है। और पर्दा हमेशा वही रहता है, शांत, चाहे सीन कॉमेडी का हो या ट्रेजेडी का।
और जब ये साक्षी भाव गहरा होता है तो एक और कमाल की चीज होती है, समय की पकड़ ढीली पड़ जाती है। वो जो मन हमेशा या तो बीते कल के पछतावे में या आने वाले कल की चिंता में भागता रहता था, वो अपने आप बिना किसी जोर जबरदस्ती के आज में, इस पल में टिकने लगता है। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये बस होने लगता है। तो अब हम पहुंचते हैं इस सफर के अंतिम पड़ाव पर, जहां वो आखिरी और सबसे मजबूत धागा यानी मैं का धागा वो भी घुलने लगता है। ये जो एहसास है ना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने ये हासिल किया, जब ये भाव घुल जाता है तो एक जबरदस्त आज़ादी महसूस होती है। तब ऐसा लगता है कि जीवन हमारे द्वारा नहीं बल्कि हमारे जरिए हो रहा है, सब कुछ सहज हो जाता है। और इसी के साथ जन्म होता है सच्ची स्वीकृति का। अब कोई लड़ाई नहीं बचती, ना हालात से, ना लोगों से, ना खुद से। जो जैसा है उसे वैसा ही देखने की और स्वीकार करने की क्षमता आ जाती है। कोई चीज बदलने की बेचैनी नहीं रहती। और यही तो असली शांति है। तो जरा सोचिए, जब खुशी की, शांति की, प्रेम की ये सारी खोजें खत्म हो जाती हैं, तो पीछे क्या बचता है? शायद वही जो हम इतनी शिद्दत से खोज रहे थे। शायद वो हमेशा से यही था, बस हमारी खोज के शोर में सुनाई नहीं दे रहा था। और यही यही अष्टावक्र गीता का सार है कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। ये पूरी यात्रा कहीं पहुंचने की थी ही नहीं, ये तो बस ये देखने की थी कि हम पहले से ही अपनी मंजिल पर हैं। जिस सत्य की तलाश थी वो कभी हमसे अलग था ही नहीं।